बोले सोनिहार, शस्त्रीय काल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। और विधानसभा की एक ग्राम पंचायत बगरोदा में कागजों पे तो रोड बन गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर रोड गायब है और क्षेत्र के रहवासी, ग्राम पंचायत के रहवासी नाराज हैं। सरपंच की शिकायत करने के लिए तैयार। खबर खालसा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका बाबा खालसा। पिछले एपिसोड पे हमने ग्राम पंचायत बगरोदा की एक मनरेगा योजना में खबर रिलीज की थी, डिजिटल पर और हमारे अखबार पे भी छापी थी, दैनिक विशेषता में। उसी लड़ी में मनरेगा में जो सुडू रोड है, सुडू रोड जो मेन रोड ग्राम पंचायत बगरोदा से नहर की तरफ जाता है, उसमें सरपंच के पति द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार किया है। सरपंच के पति हरिनारायण पटेल, हम इनका नाम इसलिए ले रहे हैं कि ग्राम पंचायत के सचिव और सह सचिव और सूत्रों ने स्पष्ट रूप से हमें जानकारी देते हुए बताया कि सरपंच जो महिला हैं वहां की, वो कभी भी ग्राम पंचायत में नहीं आती हैं और उन्होंने अपने घर में ही ग्राम पंचायत का दफ्तर बना रखा है। लेकिन उन सरपंच जो पति है हरिनारायण पटेल, वो ग्राम पंचायत में आते हैं, सरपंच के सीट पर बैठते हैं और जितनी भी योजनाएं हैं उन सब पे सरपंच पति काम करते हैं और उसमें पूरी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसमें सरपंच पति के द्वारा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार यही है। कुछ वर्ष पहले शासन की तरफ से एक नियम पारित हुआ था कि ग्राम पंचायत में सरपंच की कार्यशैली पर, सरपंच के दफ्तर पर कोई भी उनका परिवार का व्यक्ति उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही उनके कार्यकाल में कोई हस्तक्षेप करेगा। अगर करता हुआ पाया गया तो उन्हें कठोर कारावास और जुर्माने तक का प्रावधान है। शायद ये जानकारी सरपंच पति को पता है या नहीं पता है, वो तो राम जाने, क्योंकि राम वालों की सरकार है। विधानसभा के विधायक भी राम वाले हैं और सरपंच भी राम की बात करने वाले हैं। ठीक है जी। इसमें एक विशेष ये है कि जब ये मनरेगा रोड बन रहा था नहर की तरफ जाने वाला, तो ये रोड सूत्रों का कहना है, वो जैसा हमने जाकर देखा भी है, उसमें स्थिति स्पष्ट दिखी है कि ये रोड पहले से बना हुआ था। 2023 और 24 में ये प्रोजेक्ट आया था सुदूर सड़क का, इसके पहले ये रोड बना हुआ था। इसमें सरपंच पति ने कारनामा क्या किया है कि उसी रोड के ऊपर कुछ 10, 12, 15 डंपर कोपरा डलवा दिया और कोपरा डलवा कर यह साबित कर दिया, ये दिखा दिया कि हमने नया शुरू रोड का निर्माण किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ कोपरा, बने बनाए रोड के ऊपर कोपरा डाला गया था और उस पर लाखों रुपए की बिलिंग कर ली गई और मनरेगा में जो मजदूर लगाए गए वो भी सारे के सारे जमींदार थे। 5-5, 7-7, 10-10 एकड़ के किसानों को जमींदार बनाकर और मनरेगा में उनके खाते में पैसे डलवा दिए गए। और बाद में सूत्रों ने बताया कि सरपंच और उप सरपंच और एक कोई उनके ही मास्टर साहब का कोई नाम सामने आया है, वो भी इसमें प्रकरण में लिप्त हैं। इन्होंने बाद में उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए
और मनरेगा जो मजदूरों के नाम दर्शाए थे उनके अंगूठे लगाकर वापस उनके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए और उन लोगों तक वो पैसा नहीं मिला, उनको नहीं मिला। ये अभी 2024 या 2025 या 26 में जब ये बारिश हुई तो बारिश में आप वीडियो में देख सकते हैं, ये वही सड़क है जिसमें कोपरा, जो ऊपर से कोपरा डाला था, पानी में किस तरह से वो ऊपर आ रहा है और कोपरा गाड़ियां जो निकलती हैं वहां गड्ढे हो जाते हैं, उस पर पानी भरा हुआ है। इससे स्पष्ट हो गया है कि बने बनाए रोड पे सिर्फ कोपरा डाला गया है, शुद्ध रोड बनाया नहीं गया है। ये बड़ा भ्रष्टाचार है। अब इसमें दो नाम और भी आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने जो नाम दिए थे उसमें दो नाम की और पड़ताल हुई है, सूत्रों ने बताया है। ताराबाई, एक ताराबाई है और एक दीपचंद है कोई, ये भी मनरेगा के मजदूर हैं और मनरेगा के मजदूर बताए गए हैं। इनके खाते में राशि डाली गई है। ये देखिए, ये ताराबाई और ये दीपचंद, ये शायद सचिव के पिताजी हैं और ये इनकी शायद माताजी हैं। इसमें एक भ्रष्टाचार और है। ग्राम पंचायत में ये नियम है कि 60 वर्ष तक से पहले की आयु के जो लोग हैं उनको ये मनरेगा में मजदूरी दी जाएगी, 60 वर्ष से ऊपर नहीं। लेकिन ये जो दो नाम आए हैं ये 65 साल और 70-72 साल के व्यक्ति हैं जिनको मनरेगा मजदूर बनाकर और उन्हें आर्थिक लाभ पहुंचा दिया गया है। ये भी एक बड़े भ्रष्टाचार की श्रेणी में है। अगर इस पे कार्रवाई हो जाती है तो इसमें सरपंच पति को जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये 35-36 पन्नों की जो हमारे पास लिस्ट है मनरेगा की, ये एक भी मनरेगा मजदूर नहीं है। इसमें 60 साल से ऊपर के जमींदारों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने घर के लोगों को मनरेगा मजदूर बनाकर पैसा निकाल लिया गया। और अभी सूत्रों ने मुझे फोन करके जानकारी दी है कि ये एक प्रकरण जब खबर खालसा के पास आया और हमने इसमें एक एपिसोड चलाया तो 2 दिन से हमें ये जानकारी मिल रही है कि सरपंच पति के द्वारा, सरपंच अभी भी बाहर नहीं निकली, सरपंच पति के द्वारा जहां पर ये मिट्टी, पुरानी जो मिट्टी डाली गई है वो कर रही है, उस पर फिर से कोपरा डालने का काम शुरू कर दिया गया है। और वह इसलिए कि ये सरपंच पति अपने कारनामे को छुपाना चाहते हैं, वो और उस पर कोपरा डालकर ये दिखाना चाहते हैं कि ये रोड बिल्कुल ठीक था और ये रोड शुरू से ही अच्छी कंडीशन में है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 2 दिन पहले वहां गए थे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए और बारिश की वजह से अंदर तक हम नहीं जा पाए थे, लेकिन जो सड़क से लगा हुआ रोड था उस रोड पर हम फोटो वहां उसको शूट करके लाए थे, उसको फोटोग्राफ भी लिए थे, वो भी आप देख सकते हैं, देख रहे हैं रोड की क्या स्थिति है। इस रोड को बारीकी से देखने से ऐसा बिल्कुल प्रमाणित हो रहा है कि ये रोड बना ही नहीं है। इस रोड पर आगे चलकर कुछ कोपरा डाल दिया गया है और उस पर करोड़ लाखों रुपए की बिलिंग हो गई है, पैसा निकाल लिया गया है मनरेगा शुरू रोड के नाम पर और रोड का निर्माण नहीं हुआ है। इसमें हमने सरपंच से, सचिव से ये पूछा कि जिनको आपने मनरेगा मजदूर बनाया है उनके आधार कार्ड हमें दिखाइए और आपने सुडूर रोड में जो मटेरियल खरीदा है, जिससे भी खरीदा है, उसके बिल दिखाइए। और उस समय जब आपने मजदूरों से ये काम कराया है तो स्पॉट जो फोटो होते हैं ना, 3 फोटो पंचायत की वेबसाइट पे अपडेट होते हैं स्पॉट फोटो की, ये काम किया गया है। वो चाहे कोपरा डाला हो या डंपर डाले गए हो या मजदूरों से कराया गया हो, तीनों स्पॉट फोटो। सरपंच और सचिव पहले तो हमें कहते रहे कि हम आपको दिखा देंगे, दे देंगे। हमने उन्हें 2 दिन का समय दिया था और आज तीसरा दिन है, वो अभी तक नहीं दिखा पाए हैं।
इससे स्पष्ट है कि वो अपने गले का फंदा तैयार कर कर किसी और के हाथों में नहीं देना चाहते, क्योंकि इस प्रकरण में सरपंच पति और उनके भतीजे भी इन्वॉल्व हैं। इसमें सूत्रों ने बताया है उनके भतीजे कोई सचिन है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, वो भी सरपंच के कार्यों में छेड़छाड़ करते हैं, अपने आप को सरपंच का रिश्तेदार बताते हैं। तो ये भी अपराध है और उनकी भी पड़ताल की जा रही है, उनके विषय में पता किया जा रहा है कि उन्होंने कौन कौन सी योजनाओं में सरपंच का दायित्व निभाया है। और इसमें आर्थिक अनुवाद तो बहुत तगड़ा बनता है। इसमें हम सरपंच पति के प्रकरण को लेकर इसमें हम कलेक्टर भोपाल को, सीईओ जनपद फंदा को, ग्राम पंचायत मंत्री साहब को और आर्थिक अपराध में शिकायत करने जा रहे हैं। उन्हें कुछ दिनों का अल्टीमेटम भी दिया जाएगा और अगर सुचारू रूप से उस पर जांच पड़ताल नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई तो हम विपक्ष में बैठे जो राजनीतिक दल हैं उनसे बात करके इसमें आंदोलन भी करवाएंगे और इसमें धरना जुलूस भी कराएंगे। हर संभव वो आंदोलन कराएंगे जिससे विधिवत तरीके से शासन के द्वारा लाखों रुपए की जो राशि निकाली गई है उसका सही उपयोग हो और सही जो नियमित तरीके से जो गुणवत्ता के तरीके से जो सुदूर रोड का निर्माण होना चाहिए था वो हो और क्षेत्र के लोगों को सुदूर रोड की पूरा लाभ मिल सके। नमस्कार। घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है और इस सपने को सही हाथों में देना सबसे जरूरी है। इसीलिए भोपाल पिछले 25 सालों से भरोसा करता है खालसा कंस्ट्रक्शन पर। हम एक ही जगह पर देते हैं सभी निर्माण सेवाएं, बिल्डिंग परमिशन से लेकर चाबी देने तक का पूरा निर्माण, बंगलो, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, उचित दर पर भवन निर्माण, इंजीनियर द्वारा क्वालिटी की पूरी देखरेख। क्यों चुने खालसा कंस्ट्रक्शन? 25 वर्षों का कुशल अनुभव, 100 से ज्यादा अधिक सफल प्रोजेक्ट, अनुभवी इंजीनियर और प्रशिक्षित लेबर, समय पर काम पूरा करने की गारंटी, पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सामग्री। अब घर बनाना होगा आसान और टेंशन फ्री। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। हमारा पता है खालसा कंस्ट्रक्शन, हाउस नंबर 32, अमराई परिसर, नियर एम्स हॉस्पिटल, बाग सिवनिया, भोपाल।